नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। यूं तो पूरे देश ने अब की बार जैसी गर्मी झेली है वैसी गर्मी पहले कभी देखने को नहीं मिली। इस प्रचंड गर्मी में एसी और कूलर भी फेल होते नजर आए, पारा उतरता नहीं दिखा। ऐसे में आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बाहर किसी अपने के इलाज के लिए फुटपाथ पर पूरी गर्मी बिता गए। एनडीटीवी के 2 रिपोर्टर्स ने दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों का जो हाल देखा वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मेरी सहयोगी प्रेरणा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लापरवाही हुई नहीं कि तीमारदार भी मरीज बन जाएगा। आखिर दिल्ली के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अलग अलग राज्यों से अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुँचे हैं। तो रियलिटी चेक के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, और आइए देखते हैं कि तीमारदारों के लिए यहाँ क्या क्या इंतजाम है। क्या नाम है आपका? रीना देवी नाम। कहाँ से हैं? बक्सर से। कब आई है यहाँ इलाज कराने? 2 महीना होगा। 2 महीना हुआ। कहाँ रह रही है? यहीं रह रहे हैं। यहीं बाहर में? बाहर में। तो जो इतना हीट स्ट्रोक चल रहा है, गर्मी, हाँ। तो उसके लिए क्या इंतजाम है अस्पताल? कुछ नहीं है। कहाँ पंखा उंखा कहाँ है? ऐसा ही है। कुछ भी इंतजाम नहीं, कुछ तो नहीं। कैसे रह रही है? क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? यही है, गर्मी है, गर्मी लग रहा है, खाने पीने की दिक्कत है, यही है दिक्कत। अब पानी वानी? पानी वहाँ से मिलता है, कब मिलता है कब नहीं मिलता है। अच्छा। बोतल से किन के पीते तो हैं। अस्पताल में आपने बोला कि पंखा वंखा का इंतजाम नहीं बोला। तो उनका कुछ ये नहीं? कुछ नहीं बोला। हम नहीं बोला। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बोला। तो अभी इलाज के लिए अपॉइंटमेंट मिल गया है? अब तो बोला है आज भर्ती के, बोला कि भर्ती मैं अच्छा। करवा दूंगी। अच्छा। 20 तारीख है आज। अच्छा। अब देखो होगा कि नहीं होगा। अब अच्छा। आदमी आया तो है। रात में सोने में क्या दिक्कत होता है इतना गर्मी की वजह तब से? गर्मी तो होगा तो क्या करेगा। गर्मी होगा चाहे ठंडा लगे तब तो सोएगा आदमी। परेशानी तो परेशानी है। और खाना पीना? खाना पीना बाहर से मिलता है। अब हम अच्छा। पैसा रुपया के किन के खाए। अच्छा। गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से लाए। एक बच्चा है मेरे, स्कूल छोड़ के यहाँ बैठा है। तो अब लोग ऑपरेशन करेगा तब ना घर जाए। सही बात है। तो अब हम पहुंच गए हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स दिल्ली में। हालांकि हमें यहाँ अंदर तो नहीं जाने दिया है, लेकिन हमें यहाँ कुछ लोग मिले हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि वो इस भीषण गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीनम। कहाँ से आई है? देवरिया जिला से। अच्छा, कितने दिन से हैं यहाँ? 10 दिन से। 10 दिन से हैं। क्या परेशानी है, किस वजह से यहाँ पे हैं? सर्जरी कराना है बच्ची का। किस चीज़ का सर्जरी? कान का ऑपरेशन। सर्जरी। तो इधर बाहर ऐसे ही बाहर सोती हूँ, यहीं पर रहती हूँ तो धूप अंदर में। आपको बेड वेड नहीं मिला? ना, नहीं मिला। डॉक्टर बोला कि सब बेड फंसा है। फंसा हुआ है। हाँ, खाली नहीं है तो कोई बेड। इतनी जो गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, उससे क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत ही परेशानी है। इधर से उधर, उधर से इधर रहती हूँ धूप में। अच्छा, और बच्चे को क्या क्या परेशानी धूप की वजह से? हमारी उमरी सब फर गया है धूप की वजह से। धूप की वजह से बहुत ही दिक्कत है। रात में सो नहीं पाती हूँ। तापमान ज़्यादा है यहाँ पे, यही तो परेशानी है। खाना पीना ये सब मांग कर खाती हूँ। और गरीब हो हम लोग, कहाँ से रूम लेंगे, कहाँ से किन कर खाएंगे इतना। ये तो बच्ची का 7 लाख का मशीन मंगा है लगाने के, सुनने के लिए। बच्ची सुनती भी नहीं है, गूंगा भी है। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोला कि बाहर से मशीन ले लो। कहाँ से बाहर से मशीन लेंगे? 7 लाख कम पैसा है हमारे, कहाँ से लाएंगे। तो इतनी गर्मी में बाहर रहना, क्या क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो गया, बहुत परेशानी है। गर्मी में आदमी धूप में रहता है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, क्या करें। किस तरह की व्यवस्था? कि मतलब रूम के लिए मतलब व्यवस्था रहना चाहिए, रहने के लिए खाना पानी सब व्यवस्था रहना चाहिए। आदमी अब यहाँ रहता है, रोड में पड़ता है, क्या करें। पैसा है नहीं, गरीब आदमी है। अब तो इतना इधर हॉस्पिटल वालों से बात की थी इस बारे में? जी मैम की थी, तो वो बोले कि वहाँ चले जाओ, क्या बोलते हैं, इधर
संस्था ऑफिस में, हाँ। तो उधर 20 रुपये पैसा लगता है। अच्छा, तो वहाँ जाके पता किया आपने? जी। तो क्या बोला वो बोले कि 20 रुपये लगता है हाँ। इसके लिए, तो फिर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, 3 आदमी हैं। अब लंबा इलाज चल रहा है, साल भर से रह रहे हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। पहले कहीं किसी और अस्पताल में गए थे? जी। तो वहाँ क्या वहाँ भी बेड वगैरह का व्यवस्था? नहीं, वहाँ कुछ इलाज नहीं हुआ, वहाँ बोले दिल्ली ले जाओ। अच्छा, जी। रिपोर्ट ले गए थे। चित्रकूट ले गए थे। आप बताइए क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं गर्मी से, बाहर रहने की वजह से इतनी भीषण गर्मी? परेशानी तो बहुत है। जैसे अब परेशानी इधर से उधर आदमी भागता है सामान लाए, गार्ड लोग भगाते हैं, उधर से भगाते तो इधर आते हैं, उधर से भगाते तो इधर जाते हैं। अच्छा, न रहने का व्यवस्था, न खाने का ठिकाना। और रात में सोने वोने के लिए इतनी गर्म हवा चलती रहती है, अब रात में गरम हवा चलती तो इधर ही रहते हैं, क्या करें। ये कमौरिया हो गई है पूरा शक्ल पे गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से मजबूरी, तो क्या करें। अच्छा, तो मतलब कभी लू का डर नहीं लगता है कि लू लग जाएगी या हीट फिर इतना गर्मी में? अब क्या करें, लोग देखेंगे कि परसेंट देखेंगे, वो तो ज़रूरी है। मजबूरी में आदमी सयान कैसे में से रह रहा, बच्चा तो नहीं रह पाएगा ना। बच्चा को भी बहुत परेशानी होता हाँ, होगा। परेशानी, गोली दवाई चलता तो उसको तो परेशानी ज़्यादा हमारे से हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुनैना साके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ननकू पासवान जी। तो कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं इलाज? 2012 से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं, क्या होता है? नाली पमाली पर सो रहते हैं, पुलिस जो दिल्ली वाले हैं जो उठा के भगा देती है कि नहीं जगह यहाँ है। गर्मी से क्या क्या दिक्कत हो रहा है बाहर सोने? गर्मी से एकदम मर जाते हैं, नींद नहीं आता है रात को हम लोग को। और क्या क्या परेशानी? और परेशान है कि दवा भी रोज टाइम से नहीं मिल रहा है। अंदर बेड डॉक्टर से बोला बेड के लिए? बेड क्यों बोले हैं, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई ना है। अच्छा, हाँ, बीमारी क्या है आपको? बीमारी हार्ट को प्रोमिनल है। अच्छा, हाँ, तो इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। ठीक है। हाँ। और किसके साथ है यहाँ पे, किसके साथ रहते हैं? मेरे बच्चा है खाली। ठीक है, दोनों आप लोग बाहर ही सोते हैं? हाँ, सोते हैं। तो कोई यहाँ पे अंदर ये व्यवस्था नहीं थी? नहीं दिया है। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में और हमें यहाँ अंदर तो नहीं जाने दिया है, लेकिन यहाँ जो हीट स्ट्रोक को लेकर तैयारियां हैं वो यहाँ के इमरजेंसी वार्ड में की गई है और अलग से कुछ खास तैयारियां नहीं है। एम्स दिल्ली से चलकर अब हम पहुंचे हैं सफदरजंग अस्पताल और यहाँ जो लोग इलाज कराने आए हैं, जगह ना मिलने की वजह से वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुलाब बाई। कहाँ से हैं? हम बंडा तहसील के हैं, रतनपुर से। तो दिल्ली में? दिल्ली में बच्चा काम जो हमने बोली नहीं है, अच्छा। काम कर रहा तो फरीदाबाद में पैर में चोट लग गई, टूट हाँ। का पैर। हाँ। तो साल भर इलाज करा तरह में तई। अच्छा, कितने साल से इधर हैं इलाज वगैरह के लिए? 1 साल इलाज भाव, हाँ। 25 साल हो गई तई। अच्छा। हाँ, बच्चा के लाने 25 साल हो गए। अच्छा, लेकिन इलाज के लिए बेड नहीं दिए हॉस्पिटल? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं। तो कैसे गर्मी में कैसे क्या क्या तकलीफ, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी को तो गर्मी मच्छर काटता है, हाँ। हैं? परेशानी गर्मी लगती है तो रात भर पंखा हला उतरा और सो नहीं पाते हैं, क्या करें। और क्या क्या परेशानी? बिजली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिजली जी, सारा कुछ नहीं। कहाँ है बिजली आपको दिखाए? ये बैटरी रखे थे, इसे वो बच्चों ने टूटा रही, कुछ नहीं है। तो जब हॉस्पिटल में गई इलाज कराने के लिए तो उनसे बोला कि बेड चाहिए या मदद चाहिए या कहीं? कुछ नहीं बोली तो कहाँ, पता नहीं बोली। कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं दिया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं दिया। और क्या परेशानी हो रही है गर्मी से? पानी का दिक्कत या क्या? पानी की दिक्कत है, पानी को परेशानी है, पानी नहीं भरने को मिलता है। कभी रात मात में कहीं जा तो भरने आ चोरी से, ना कहीं मिलता है पानी। हाँ। बच्चे गर्मी में कैसे रह रहे हैं बच्चे? अब परेशानी में रह रहे सर, एक मच्छरदानी लगा दी, वही में लौटते हैं, तलापते हैं, डायरेक्ट क्या करें, रात गुजारा थे, अपने समाव काटा थे, क्या करें। तो इलाज अच्छा चल रहा है? हाँ, ये रात तो अच्छा चल। इलाज ठीक है।
जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अटेंडेंस के लिए भीषण गर्मी से बचने के लिए कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस भीषण गर्मी से बचने के लिए इनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाएगा या फिर ये ऐसे ही गर्मी में परेशान होते रहेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के लिए कैसा है इंतजाम, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गर्मी में अस्पतालों का क्या हाल है, यही हम जान रहे हैं और इसी क्रम में हमारे संवाददाता अलग अलग अस्पतालों में पहुंचे। तो जिनके पास पैसा है उनके लिए इलाज के साधन तो हो सकते हैं, लेकिन जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है उनको एक तरफ अस्पतालों की मार झेलनी पड़ रही है तो दूसरी तरफ गर्मी की। देखिए मेरे एक और सहयोगी अतुल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में पड़ रही लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक्स के लिए मरीजों के लिए क्या क्या इंतजाम अस्पताल कर रहे हैं, ये मुआयना करने के लिए आज हम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में और देखेंगे कि यहाँ हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी से लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में मरीजों का इलाज और देखभाल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरएमएल अस्पताल के हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट वार्ड, जो एक पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए, जो हम आपको दिखाने वाले हैं कि इस वक्त यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं हैं। अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा काफ़ी कंफर्टेबल एक बेड है जिसके आसपास काफ़ी जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो सब मौजूद है यहाँ पर। और ख़ासकर आरएमएल अस्पताल ने हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक और जो स्पेशल तैयारी की है, नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, वो है आइस कूलिंग टेक्नोलॉजी। राइट सर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजय चौहान। अजय सर, सबसे पहले ये बताइए कि अभी लेटेस्ट नंबर्स क्या है, क्या ट्रेंड है जो मरीज़ आ रहे हैं उनमें? जी, इस साल हमारे पास अच्छे खासे मरीज़ देखने के लिए मिले हैं हमें हीट स्ट्रोक के, और पिछले सालों की तुलना में तो बहुत अच्छे खासे नंबर्स आए हैं। सर, पिछले 24 घंटे 48 घंटे में कितने हैं? पिछले 24 घंटे में तकरीबन हमारे पास 23 से 24 मरीज़ हैं, जिसमें से कि 3-4 मॉर्टेलिटी भी हैं। उसका अभी हम डाटा और पास कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा या इससे कम निकल के आए अभी, लेकिन ये प्रारंभिक प्रथम दृष्टया महसूस होता है कि अच्छे खासे पेशेंट आ रहे हैं इस बार। सर, तो प्रथम दृष्टया जब मरीज़ आते हैं तो आप बता सकते हैं कि उनमें किस प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो देखने को मिलते हैं आप? देखिए, हीट स्ट्रोक एक अत्यंत ही प्राणघाती कंडीशन है अगर ये डेवलप हो जाए तो। और हीट स्ट्रोक हम तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और उसकी मानसिक संतुलन की स्थिति में खराबी आ जाना, इधर उधर की बातें करना से लेके मिर्गी के दौरे तक, और एक हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री। जब ये 3 बिंदुओं का त्रिभुज हमें मिल जाता है तो हम उस मरीज़ को लू लगना या ऊष्मा आघात हीट स्ट्रोक का मरीज मानते हैं। ये एक बहुत ही अत्यंत प्राणघाती कंडीशन है। अगर इसमें हम जल्दी अगर ठंडे करने का उपाय ना करें तो इसकी मृत्यु दर 50 से 70% तक है। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय इससे जान बचाने का इसमें बचाव ही है। तो आपके माध्यम से मैं सारे अपने जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि वो इसमें सावधानी बरतें और इसे हल्के में ना लें। और विशेष तौर पे अपने कृषक, मजदूर, इन सब भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि वो जैसे उनका अगर जीविकोपार्जन के लिए उन्हें बाहर कड़ी धूप में काम करना भी पड़े तो वो वक्त पे फ्लूइड ब्रेक और शेड ब्रेक लेते रहें। सर, आरएमएल अस्पताल ने जो एक नई टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की है हीट वेव के मरीजों के इलाज के लिए, उसके बारे में आप हमें ज़रा बता पाएंगे? हीट वेव हीट स्ट्रोक बुनियादी तौर पे 2 तरीके का होता है, क्लासिक और एक्सर्शन। क्लासिक हमें एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे मिलता है, वयोवृद्ध लोगों, बच्चों में। क्लासिक में तो खैर इमर्शन कूलिंग और इवेपोरेटिव कूलिंग दोनों की उपयोगिता है, लेकिन जो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक है, इनफैक्ट जिसके केसेस भी हम अच्छी खासी संख्या में इस बार देख रहे हैं, ज़्यादा केसेस जो हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो प्रभावी पेशेंट को ठंडा करने की टेक्निक है उसे इमर्शन कूलिंग कहते हैं। यानी साधारण हिंदी में कहा जाए तो व्यक्ति को गर्दन के नीचे डुबो के पानी में ठंडा करना। और पानी, जैसा कि आप देख रहे हैं, पानी इसमें तकरीबन अभी पेशेंट पे आया था तो थोड़ा गंदा हो रहा है, इसमें इसे साफ़ किया जाएगा। इसे टब में 150 लीटर पानी और
सामने आप आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर से ये 200 किलो बर्फ़ प्रतिदिन प्रोड्यूस करता, इसमें 50 किलो बर्फ़ डाल देते हैं ताकि जो पानी का टेम्परेचर है वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो इससे हम इसके माध्यम से तो हम 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट की कूलिंग की रफ्तार तय कर पाते हैं, जो कि डिज़ायर्ड रेट ऑफ कूलिंग है। और हमने आप 20 से 25 मिनट में पेशेंट का टेम्परेचर 101 डिग्री तक आ जाता है, जो कि उसके प्राणों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार आपके माध्यम से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि इसमें पेरिफेरी में भी लोग 1 घंटा वेट ना करें, 1, 2, 3 घंटा, जैसा कि देख रहे हैं एक बार इसमें, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो अगर आप अपने आसपास के किसी मरीज़ को पाएँ कि वो बेहोश, लू लगने के कारण बेहोश गिरा पड़ा है, मैनुअल लेबरर है, शारीरिक श्रम करता है और आपको हाथ लगाने से बहुत गर्म महसूस हो तो तुरंत उसे गर्दन के नीचे भिगो दें और पंखा झेलें। अगर बर्फ़ की सुविधा उपलब्ध हो सके तो उसे गर्दन, बगल और जांघों में बर्फ़ लगाएं और उसके बाद तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। पेरिफेरी में उठाए गए छोटे कदम मरीजों के प्राणों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। यानी कि अस्पताल ने जो है अपने तरफ से जो है वो प्रॉपर इंतजाम किए हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर अजय चौहान जी कह रहे थे कि लोगों को जो है एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक का जो केस होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ऐसे में लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो जो है तमाम अपने आप को बचाने के उपाय करें, और ताकि इस तरह की जो है गंभीर बीमारियाँ जो हीट स्ट्रोक की वजह से जो डेवलप होती हैं इंसान में, उससे बचें। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।